दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हैज़ टू, हैव टू, हैड टू और हैविंग टू का यूज़ कैसे करते हैं। ग्रामर में हम लोग काफ़ी बार ये इस्तेमाल करते हैं कि जब ऐसा आपका कोई सेंटेंस आता है कि आपको ऐसा करना पड़ता है या होता है। अगर आपको कोई सेंटेंस ऐसे लिखना पड़ जाए जिसमें हम लोग को लिखना पड़ेगा कि पड़ता है या करना होता है, तो कुछ ऐसा अगर कोई सेंटेंस आपको सेंटेंस ख़त्म करना है तो आपको उसकी इंग्लिश में कैसे इस्तेमाल करना है, वो किस तरीके के सेंटेंसेस फ्रेम होंगे वो हमें देखना है। तो हैज़ टू, हैव टू और हैड टू और हैविंग टू, इन चार का हम लोग जो यूज़ करते हैं वो ओवरऑल हम लोग जब कभी कोई कंपल्शन आ जाता है, कंपल्शन, कंपल्शन मीन्स मजबूरी, ठीक है, मजबूरी टाइप के जो सेंटेंसेस आ जाते हैं कि हमें ये चीज़ करना रहेगा, तो उस केस में हम लोग ये हैज़ टू, हैव टू और हैड टू और हैविंग टू इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मैं हैज़ के बाद में टू यूज़ करना है, हैव के बाद में टू यूज़ करना है, हैड के बाद में टू यूज़ करना है और हैविंग के बाद में टू यूज़ करके कौन सी वर्ब लगानी है वो हम आपको बताएंगे यहाँ पर। ठीक है, हैज़ टू का क्या यूज़ है, हैव टू का क्या यूज़ करना है और हैड टू को कैसे यूज़ करेंगे या क्या यूज़ है, और हैविंग टू का यूज़ कैसे करना है और क्या यूज़ है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप ये समझ लो, हैज़ टू और हैव टू ये हम लोगों को प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल करना है। ठीक है, हैड टू जो है आपका वो पास्ट टेंस में इस्तेमाल हो जाएगा, और जो हैविंग है वो हैविंग का हम लोग कॉन्टिन्यूटी शो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ कि किस तरीके से हम वो टाइप डिफाइन करेंगे, और मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, जब भी हम लोगों को ऐसा होगा कि हम लोगों को कोई कंपल्शन या मजबूरी करनी होगी, मतलब आपको ये काम करना पड़ता है, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कैसे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले जो सिंपल प्रेजेंट में मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देखो, ये चीज़ आप देख रहे होगे यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो कैसा है, ही हैज़, ही हैज़ टू फिनिश हिज होमवर्क। ठीक है, ही हैज़ टू फिनिश हिज होमवर्क, उसे अपना होमवर्क पूरा करना होता है। तो ये जो चीज़ लिखी है ना, होता है, करना होता है, ठीक, यहाँ से इतना जो पोर्शन लिखा हुआ है इसी का हम लोग कंपल्शन बोलते हैं। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसी को हम लोग कंपल्शन बोलते हैं या मजबूरी बोलते हैं, कि जिसमें आपको कोई काम करना होता है। तो हैज़ टू, हैव टू, हैड टू ये आपको ऐसे ही यूज़ करनी है कि किस तरीके से हमको कंपल्शन में यूज़ करने होते हैं, या फिर देखिए ये चीज़ सब्जेक्ट में आ जाता है। ठीक है, हैज़ टू आ गया, फिनिश आ गया, जो कि हम लोग टू के साथ में लिखा लगा के चलते हैं, और हिज होमवर्क ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है, हिज होमवर्क। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में देखिए क्या करते हैं हम लोग, किस तरीके से ये हैविंग का यूज़ करेंगे। देखिएगा, ही इज़ हैविंग टू फिनिश हिज होमवर्क, से अपना होमवर्क पूरा करना पड़ रहा है। ये आपका देखिए कॉन्टिन्यूअस यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यही कॉन्टिन्यूटी हमें शो करने के लिए ऐसा करना पड़ रहा है, उसे अपना होमवर्क पूरा करना पड़ रहा है। ये भी देखिए कंपल्शन में ही इसकी काउंटिंग करी जाती है, या देखिए इसमें भी आपको कहा जा रहा है कि कंपल्शन है। ठीक है, उसे अपना होमवर्क पूरा करना पड़ रहा है, एक तरीके की मजबूरी में उसको वो काम करना है। तो हम लोग इसको इस तरीके से पढ़ेंगे कि उसे अपना होमवर्क पूरा करना पड़ रहा है, यानी ही इज़ हैविंग टू फिनिश हिज होमवर्क। इसी तरीके से जो परफेक्ट में हम लोग यूज़ करते हैं, थर्ड वाला जो यहाँ पर दिया हुआ है, उसमें क्या लिखा हुआ है, ही हैज़ हैड टू फिनिश हिज होमवर्क बिफोर डिनर। देखिए, ही हैज़ हैड टू फिनिश हिज होमवर्क, अगर आप सिर्फ इतना लिखते हैं, ही हैज़ हैड टू फिनिश हिज होमवर्क, हैज़ के बाद में ये हैड लिखा हुआ है क्योंकि हमें हैज़ और हैड टू का फॉर्म यूज़ करना है। रात के खाने से पहले ही हैज़ हैड टू फिनिश हिज होमवर्क बिफोर डिनर, रात के खाने से पहले उसे अपना होमवर्क पूरा करना पड़ा है। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है कि उसे अपना होमवर्क पूरा करना पड़ा है, आप ये भी लिख सकते हैं, या फिर ही हैज़ हैड टू फिनिश हिज होमवर्क बिफोर डिनर, डिनर के पहले उसे अपना होमवर्क पूरा करना पड़ा है। ठीक है, मैं इस सेंटेंस को फिर से आपके लिए बताता हूँ कि यहाँ पर करना क्या है। हैज़ और हैड दो बार आ रहा है, टू फिनिश हिज होमवर्क बिफोर डिनर। अब देखिए एक्चुअल में हमें यहाँ पर जो यूज़ करना था वो यूज़ करना था हैज़ टू। ठीक है, तो हमने हैज़ टू ही यूज़ किया है, पर क्योंकि उसे अपना काम पूरा करना था, इसलिए हम लोगों को ऐसा लिखना पड़ा है कि रात के खाने से पहले उसे अपना होमवर्क पूरा करना पड़ा है, और हम लोग इसको है पर ही खत्म करेंगे क्योंकि यहाँ पर भी कंपल्शन है। तो दोस्तों होता क्या है, इस तरीके के सेंटेंसेस में हैज़ टू, हैव टू और हैड टू में आपको कंपल्सन ही शो करना रहता है कि ऐसा आपको करना पड़ा है। ठीक है, अगर हम लोग ये वाला देखें फोर्थ नंबर पे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, अगर हम लोग देखते हैं, ये प्रेजेंट भी होना चाहिए, परफेक्ट भी बनाना है और कॉन्टिन्यूटी भी हमें शो करनी है।
तो देखिए कैसे हम लोग को इसमें हम लोग इसका एग्जांपल कैसे दे रहे हैं। मैंने यहाँ पर आपके लिए सिर्फ एक ही एग्जांपल उठाया है, ही हैज़ टू फिनिश हिज होमवर्क वाला। तो यहाँ पर देखिए करना क्या है आपको, ही हैज़ बीन हैविंग टू फिनिश हिज होमवर्क बिफोर डिनर। यहाँ पर अगर टाइमिंग की आप बात करते हैं, रात के खाने से पहले उसे अपना होमवर्क पूरा करना पड़ रहा है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे कंटिन्यूटी आ गई, रहा है से, यहाँ पर भी मजबूरी है। रात के खाने से पहले उसे अपना होमवर्क पूरा करना पड़ रहा है। अगर आप इसको इंग्लिश में बनाएंगे तो ही हैज़ बीन हैविंग टू फिनिश हिज होमवर्क बिफोर डिनर। आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें पकड़नी है। यहाँ पर देखिए लिखा होगा होता है, ठीक है, या फिर पढ़ता है, या फिर पढ़ रहा है, ठीक है, या फिर करना पड़ता है, या फिर करना है। तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस आपको मिलेंगे, जिसकी एंडिंग आप लास्ट में किसी कंपल्शन में या किसी काम को करना ही करना है, तब हम लोगों को इस तरीके के हैज़ टू हैव टू में वो सारे सेंटेंसेस खत्म करना है। और हैज़ टू और हैव टू का इस्तेमाल आप कहाँ पे करोगे, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, इन दोनों का इस्तेमाल हम लोग प्रेजेंट में करते हैं। ये हमारे हो गए प्रेजेंट टेंस के। अब हम लोग किस तरीके से ये पास्ट टेंस में देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये यही सेम चीज़ हम लोग पास्ट में कैसे करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग सिंपल पास्ट में लिखते हैं किसी सेंटेंस को, तो इसमें देखिए क्या करना पड़ता है आपको, यहाँ पे ध्यान देना होगा आपको किस तरीके से ये सेंटेंसेस को करना है। क्योंकि पास्ट में है तो करना था, रहा था, ठीक है, या फिर पढ़ रहा था, ठीक है, पढ़ता था। इस तरीके के सेंटेंसेस को जो हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है। सेम वही सेंटेंस है, बस यहाँ पर मैंने इसको पास्ट में लिखा है। ही हैड टू फिनिश हिज होमवर्क, ही हैड टू फिनिश हिज होमवर्क। उसे हिज होमवर्क, अपना होमवर्क पूरा करना पड़ता था। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, पढ़ता था, जो मैंने यहाँ पर देखिए लिख रखा है। उसे अपना होमवर्क पूरा करना था या पूरा करना पड़ता था, आप ऐसे भी कर सकते हैं। पढ़ता था, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ पढ़ता था, करना पड़ता था, पूरा करना पड़ता था, आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो जाता है हमारा सिंपल पास्ट। ही हैड टू फिनिश हिज होमवर्क, उसे अपना होमवर्क पूरा करना था, ऐसा हो गया, उसे अपना होमवर्क पूरा करना पड़ता था। आप दो में से किसी भी तरीके से बोल सकते हैं, तो ज़्यादा सूटेबल आपका आपके चॉइस के ऊपर है कि आपको करना था में फिनिश करना है या पड़ता करना पड़ता था में फिनिश करना है, ठीक है। अच्छा, फिर बात आती है पास्ट कॉन्टिन्यूअस की। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आप इसी सेंटेंस को कैसे फ्रेम करोगे, देखिएगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अभी कॉन्टिन्यूअस टेंस को आपको पता होना चाहिए कि कॉन्टिन्यूअस टेंस पहचानते कैसे हैं या कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है। उसके लिए जो आपको लेक्चर्स देखने हैं, वो टेंसेस के लेक्चर्स देखने हैं मेरे बनाए हुए, वो आप जरूर से देखिएगा, ठीक है। तब आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि टेंसेस कैसे पहचानते हैं कि कौन सा सिंपल है, कौन सा कॉन्टिन्यूअस है, कौन सा परफेक्ट है, या फिर कौन सा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में अगर हम लोग इसी सेंटेंस को फ्रेम करेंगे, ये जो ऊपर लिखा हुआ है सेंटेंस यहाँ पर, ही वॉज हैविंग टू फिनिश हिज होमवर्क, ही वॉज हैविंग टू फिनिश हिज होमवर्क। ही वॉज हैविंग, क्योंकि आईएनजी फॉर्म चाहिए होता है हमें कॉन्टिन्यूअस में, और उसे अपना होमवर्क पूरा करना पड़ रहा था। अब देखिए, ये चीज़ आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेगी, पढ़ रहा था में खत्म करना पड़ेगा। उसे अपना होमवर्क पूरा करना पड़ रहा था, उसे अपना होमवर्क पूरा करना पड़ रहा था। और आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करेंगे, आपको हैविंग कहीं पर भी लिखा हो या हैड कहीं पर भी लिखा हो, आपको अगर ही लिखा हुआ है तो आपको हैड इस्तेमाल कर लेना है, ठीक है। शी लिखा हुआ है तो भी हैड इस्तेमाल करना है, ठीक है। दे लिखा हुआ है तो भी आपको हैड ही इस्तेमाल करना है। वी लिखा हुआ है तो भी आपको हैड इस्तेमाल करना है। तो आप इस तरीके से यहाँ पर ये समझिए कि अगर ये हेड जो है, ये सारे नंबर्स के साथ में, यानी जो भी सब्जेक्ट होगा यहाँ पर, चाहे ही हो, चाहे शी हो, चाहे दे हो, चाहे वी हो, आप उन सबके साथ में हेड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसी तरीके से अब थोड़ा सा ध्यान देके सुनिएगा। उसे अपना होमवर्क पूरा करना पड़ रहा था, ये हमारा कंटिन्यूटी शो कर रहा है, ये हमें कंटिन्यूअस बनाना था। सेवन्थ वाले में क्या बोल रहा है, जो पास्ट परफेक्ट का हमें टेंस बनाना था, इसी सेम सेंटेंस का पास्ट परफेक्ट टेंस बनाना है। अब देखिए इसको हम लोगों ने कैसे बनाया है। ये हैड और हैड टू जो आपको यहाँ पे आ रहा है, ये आप शायद इसमें आपको डाउट आ जाए, और आपको दोस्तों ऐसा सीखना पड़ेगा कि एक चीज़ कैसे यूज़ करनी है, ये कंपल्सन यहाँ पे शो कर रहा होता है। ही हैड टू फिनिश हिज होमवर्क बिफोर डिनर, क्योंकि देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको, जो पास्ट परफेक्ट टेंस का अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊँ होता क्या है, तो पास्ट परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर होता था उसमें होता क्या है, सब्जेक्ट होता है, प्लस हेड होता है, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, फिर उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट आता है। ये जो स्ट्रक्चर है हमारा, ठीक है, ये स्ट्रक्चर ही हमें यहाँ पे फॉलो कराना रहता है। तो होगा क्या, रात के खाने से पहले उसे अपना होमवर्क पूरा करना था। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ही हैड
ही हैड, ये हमारा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब हैड, क्योंकि ये चीज़ जो है हमारी वो हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है। तो ही हैड टू फिनिश, क्योंकि हैड टू लगाना पड़ा है क्योंकि हमें यहाँ पर एमवी थर्ड चाहिए। और एमवी थर्ड का मतलब क्या हो गया, अगर हमें जरूरत पड़ गया हैज़ या हैव या हैड में इस्तेमाल करने का, तो हमारे पास मेन वर्ब थर्ड के हिसाब से, हालांकि जो आपको पास में यूज़ करना है वो हैड ही होता है, लेकिन यहाँ पर ये जो हैड है, ये वाला हैड, ये जो है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। और ये जो दूसरा हैड है, ये हमें इस्तेमाल करना है क्योंकि कंपल्शन शो करना था, ठीक है। ही हैड टू फिनिश, यानी मजबूरी शो करनी थी कि आपको वो पूरा करना था। ही हैड टू फिनिश हिज होमवर्क बिफोर डिनर, रात के खाने से पहले उसे अपना होमवर्क पूरा करना था। अगर देखिए मजबूरी यहाँ पर शो हो रही है कि वो चीज़ करनी ही करनी थी, तो हैड टू फिनिश, ही हैड टू फिनिश हिज होमवर्क बिफोर डिनर, रात के खाने से पहले उसे अपना होमवर्क पूरा करना था। सिंपल से ये लॉजिक आप लगाइएगा, मैं भी आपको इस तरीके की और एग्जांपल दिखाता हूँ, तब आपको ये थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि आपको एक्चुअल में यहाँ पे किस तरीके से करना है। 8 नंबर पे देखिए क्या लिखा हुआ है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हमें जो सेंटेंस फ्रेम करना है, यही जो हमारा सेम चलता आ रहा है कि ही हैज़ टू फिनिश हिज होमवर्क का जो टाइप है वो क्या है, मैं भी आपको और भी एग्जांपल देने वाला हूँ इसी तरीके से। तो यहाँ पर देखिए पास्ट भी आपको बनाना है, पास्ट होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए और कॉन्टिन्यूअस टेंस भी होना चाहिए वो। अच्छा देखिए, अब मैं इसी सेंटेंस को कैसे चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ही हैड बीन हैविंग। अब देखिए, ही सब्जेक्ट हो गया, हैड बीन ये आपका पास्ट परफेक्ट में लगता है, और क्योंकि कंटिन्यूटी शो करनी है तो यहाँ पर देखिए आईएनजी वाली फॉर्म हमें यहाँ पे लिखनी पड़ती है। तो ही हैड बीन हैविंग टू फिनिश हिज होमवर्क बिफोर डिनर, रात के खाने से पहले उसे अपना होमवर्क पूरा करना पड़ रहा था, पूरा करना था ऊपर वाले में देखिए लिखा हुआ है, और पूरा करना पड़ रहा था यहाँ पर लिखा हुआ है। तो छोटी सी और माइन्यूट सी चेंजेस हैं जो आपको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लिखनी होती हैं। जो टेंसेस के स्ट्रक्चर आपने पढ़े थे कि टेंसेस होते क्या हैं, उसके सेंटेंसेस के टाइप किस तरीके के लिखे जाते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है, आपको ये उसी के बेसिस पे करना है, ठीक है। जब जब तक आपको टेंसेस नहीं आएंगे तब तक आप इनकी मीनिंग प्रॉपर तरीके से नहीं निकाल पाएंगे। अभी मैं इनको और ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगा कि ये एक्चुअल में किस तरीके से वर्क कर रहा है या ये किस तरीके के कंपल्शन शो करता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको पढ़ता है, पढ़ता था, पढ़ रहा था, पढ़ेगा, इस तरीके के जो भी कंपल्शन आएंगे वहाँ पर हम लोग ये चीज़ इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये तो हो गए हमारे चार। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि वही सेम चीज़ फ्यूचर में किस तरीके से कंपल्शन दिखाएंगे, ठीक है। यानी कि आपको कंपल्शन दिखाना है, ठीक है, आपको कंपल्शन दिखाना है लेकिन फ्यूचर में दिखाना है, ठीक है। फ्यूचर कंपल्शन, इसको हम लोग लिख सकते हैं फ्यूचर कंपल्शन। अब देखिए यहाँ पर जो पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, ही विल, अब देखिए विल लगाना है क्योंकि फ्यूचर में हम लोग को करना है, तो विल लगाना है। सब्जेक्ट आपका कुछ भी हो, आपको विल ही लगाना है, आप इसमें टेंशन मत लीजिएगा। आपको क्या करना होता है, अगर आपका यहाँ पर विल लिखा है तो आपका ये किसके साथ में आ सकता है, विल आपका लगेगा, आप ही हो तो विल लगाइए, ही हो तो विल लगाइए, दे हो तो विल लगाइए, बी हो तो विल लगाइए, यू हो तो विल लगाइए। मीन्स कोई भी सब्जेक्ट होगा आपको यूज़ क्या करना है, विल ही यूज़ करना है सब सब चीज़ों के साथ में, यानी विल ही यूज़ करना है आपको सारे सब्जेक्ट के साथ में, ठीक है। सब्जेक्ट वो चाहे तो वी हो, चाहे यू हो, चाहे दे हो, चाहे शी हो, चाहे ही हो, किसी भी तरीके के नंबर्स हो, प्लूरल हो या सिंगुलर हो, आपको विल ही यूज़ करना है। सिंपल कंपल्शन कैसे शो करना है हम लोगों को, देखिएगा, ही विल हैव टू, याद रखिएगा विल के साथ में आपको हैव लगाना है, ही विल हैव टू फिनिश हिज होमवर्क बिफोर डिनर। अगर आप यहाँ पे ये टाइमिंग नहीं देते हैं इसका कोई मतलब नहीं, आप टाइमिंग काट सकते हैं। ही विल हैव टू फिनिश हिज होमवर्क, तो अगर ये चीज़ आपने काट दी है तो आपको यहाँ पे ये चीज़ काटनी पड़ेगी, तो आपको क्या होगा, उसे अपना होमवर्क पूरा करना होगा। अगर आपको इतना लिखना है, ही विल हैव टू फिनिश हिज होमवर्क, उसे अपना होमवर्क पूरा करना होगा, ये कंपल्शन आ गया लेकिन फ्यूचर में, ठीक है। फ्यूचर में कंपल्शन आ गया, उसे अपना होमवर्क पूरा करना होगा। अगर आपने टाइमिंग दे दी है तो ही विल हैव टू फिनिश होमवर्क बिफोर डिनर, आपको टाइमिंग यहाँ पर देने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप नहीं देना चाहते मत दीजिए, तो यहाँ पे उसका सिर्फ और सिर्फ इतना सिर्फ आपका कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, उसे अपना होमवर्क पूरा करना होगा, ही विल हैव टू फिनिश हिज होमवर्क, ठीक है। अच्छा, फिर अगर हमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूस इसी सेंटेंस का अगर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस बनाना है, तब हमें क्या करना है, अब देखिए कॉन्टिन्यूटी शो करनी है। तो स्ट्रक्चर अगर आपको याद होगा टेंस का, तो वहाँ पे क्या होता था, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब होती थी, लेकिन वहाँ पर एक बी लगाना पड़ता था, क्योंकि कंटिन्यूटी शो करने के लिए बी लगाना पड़ता है। फिर उसके बाद हमें आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करनी है, क्योंकि हैव टू हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, तो हमें हैविंग इस्तेमाल करना पड़ रहा है। ही विल बी हैविंग टू, टू के बाद वर्ब आ गई, फिनिश हिज होमवर्क बिफोर डिनर। अगर आप यहाँ पर भी टाइमिंग नहीं देना चाहते हैं, ना दें, कोई इशू नहीं है। तो रात के खाने से पहले आपको ये चीज़ यहाँ पर क्रॉस कर देनी है, ये चीज़ आपको क्रॉस कर देनी है। तो क्या बचेगा आपका, उसे अपना होमवर्क पूरा करना होगा। सेम चीज़ देखिए निकलती है, करना पड़ता होगा, करना पड़ेगा, आप ऐसे भी इसको खत्म कर सकते हैं, ठीक है। ही विल बी हैविंग टू फिनिश हिज होमवर्क, उसे अपना होमवर्क पूरा करना होगा। ही विल बी हैविंग, आप थोड़ा सा जब भी इसकी प्रैक्टिस करिएगा तो आप एक बार उनको बोल बोल के प्रैक्टिस करिएगा, ताकि वो आपको अच्छे से याद हो जाए कि स्ट्रक्चर किस तरीके से फॉलो करना है। ही विल बी हैविंग टू फिनिश, ही विल बी हैविंग कंटिन्यूटी शो करनी है, और विल के साथ में भी आपको लगाना पड़ता है कंटिन्यूअस टेंस में, ये हम लोग टेंसेस में पढ़ते हैं।
और आपको वो टेंसेस एक बार रिवाइज करने पड़ेंगे, तो उसके बाद ही ये सारे स्ट्रक्चर आपको समझ में आएंगे कि कैसे सेंटेंसेस की फ्रेमिंग करते हैं। ये सारे सेंटेंसेस अगर आपको रट जाते हैं तो आपका जो स्पीकिंग फ्लुएंसी है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ही विल बी हैविंग टू फिनिश हिज होमवर्क, उसे अपना होमवर्क पूरा करना होगा बिफोर डिनर, खाने से, रात के खाने से पहले, ठीक है। अब इसी तरीके से देखिए यहाँ पर अगर हम लोग 11वें नंबर पे देखें, फ्यूचर परफेक्ट लिखा हुआ है। फ्यूचर परफेक्ट में क्या करना है, अब देखिए क्योंकि फ्यूचर होना चाहिए तो हमें विल चाहिए, परफेक्ट है तो हमें वहाँ पे हैव लगाना पड़ता है। अब देखिए क्या करना है, यह हमें परफेक्ट की वजह से थर्ड फॉर्म चाहिए होती है एक्चुअल में हमें, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, एम बी थर्ड, ही विल हैव हैड टू फिनिश हिज होमवर्क बिफोर डिनर, ही विल हैव हैड टू फिनिश, उसे अब देखिए ये हैड टू का जो इस्तेमाल यहाँ पे हो रहा है ये पास्ट में नहीं है, ये सिर्फ इस हैव की वजह से ये हमारा थर्ड फॉर्म के तरीके से ट्रीट करेगा, ठीक है। ही विल हैव हैड टू फिनिश हिज होमवर्क बिफोर डिनर, ठीक है। ही विल हैव हैड टू फिनिश हिज होमवर्क बिफोर डिनर, रात के खाने से पहले उसे अपना गृह कार्य या होमवर्क पूरा करना पड़ा होगा, ठीक है। कंपल्शन अगेन यहाँ पर कंपल्शन आ रहा है, ठीक है, कंपल्शन अगेन आ रहा है, यानी कि यही जो आपकी यहाँ पर मजबूरी लिखी हुई है ये आपकी मजबूरी यहाँ पर आ रही है। रात के खाने से पहले उसे अपना गृह कार्य पूरा करना पड़ा होगा, ही विल हैव टू, ही विल हैव हैड टू फिनिश हिज होमवर्क बिफोर डिनर, ही विल हैव हैड टू फिनिश, ठीक है, ये आपको साथ में चलाना है तो ही आप यहाँ पे कर पाएंगे। ये पास्ट का नहीं है दोस्तों, क्यों पास्ट का नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब विल से स्टार्ट हुई है, इसलिए ये पास्ट का नहीं कंसीडर किया जाता है, ये आपका फ्यूचर का परफेक्ट में कंसीडर किया जाएगा, जिसमें आपको कंपल्शन दिखानी है या मजबूरी दिखानी है, करना पड़ा होगा या करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा टेंस में चेंज आएगा, करना पड़ेगा करना होगा में फ़र्क आ जाएगा। रात के खाने से पहले उसे अपना गृह कार्य पूरा करना पड़ा होगा, यानी वो किसी को भी वो काम करना पड़ा होगा, ठीक है, कोई ना कोई सिचुएशन क्रिएट होती है, उस सिचुएशन के हिसाब से ये सारी चीज़ें खत्म होती हैं, ठीक है। सर इसका जो लास्ट वाला दिया हुआ है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, अब देखिए फ्यूचर होना चाहिए तो हमें विल चाहिए, परफेक्ट है तो हमें थर्ड फॉर्म चाहिए, कॉन्टिन्यूअस है तो हमें आईएनजी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें आपको याद हैं, तीन चीज़ों के नाम से बना हुआ है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो इसी के अकॉर्डिंग हमें वो सारी चीज़ें चाहिए। अगर फ्यूचर है तो हमें विल चाहिए, देखिए यहाँ पे आपको विल दिख रहा है, परफेक्ट है तो हमें यहाँ पर हैज़ या हैव में से कुछ एक चाहिए था, तो क्योंकि फ्यूचर है तो यहाँ पर देखिए हैव लगता है और हैव के साथ में थर्ड फॉर्म लगती है, तो हमें यहाँ पर देखिए बीन की फॉर्म लगा रखी है। कंटिन्यूटी शो करनी है तो देखिए हम लोग यहाँ पर हैविंग लिख रखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए यही सेम सेंटेंस जो अब हम लोगों ने यहाँ पे एक ही सेंटेंस उठाया था, उसी सेंटेंस के मैंने आपको अलग अलग तरीके से एग्जाम्पल्स दे दिए। अभी मैं और भी एग्जांपल आपको देने वाला हूँ, जो आपको जो माइंड में डाउट्स हैं इसके बारे में, हैज़ टू, हैव टू या हैविंग टू के बारे में, वो सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अभी देखिए, ही विल हैव बीन हैविंग टू फिनिश हिज होमवर्क बिफोर डिनर, उसे रात के खाने से पहले अपना गृह कार्य पूरा करना पड़ रहा होगा। ऊपर वाले सेंटेंस में अगर आप यहाँ पर जाएँ तो देखिए कि करना पड़ा होगा, और यहाँ पर आपको देखिए करना पड़ रहा होगा। ये जो रहा वर्ड आ गया ना, यही चीज़ हमारा क्या हो जाता है, कॉन्टिन्यूअस हो जाता है, ठीक है। ये हमारा वर्ड जो है वो कॉन्टिन्यूअस हो जाता है, रहा होगा, उसे रात के खाने से पहले अपना गृह कार्य पूरा करना पड़ रहा होगा। अब हम लोग हैज़ टू, हैव टू, हैड टू और हैविंग टू, इनके मैं एक एक करके एग्जांपल आपको बताने वाला हूँ, ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाए कि इस तरीके के जो हम लोग कंपल्शन वाले वर्ड यूज़ करते हैं या फिर वाला काम करना होता है तो वो किस तरीके से ये चीज़ें लिखते हैं। मजबूरी वाला काम करने का मतलब क्या होता है कि देखिए आपको ऐसा काम करना पड़ेगा, उस केस में हम लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको हैज़ टू का इस्तेमाल मैंने बताया है, ये यहाँ पर आपके लिए तीन सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। तो नंबर वन पे जो सेंटेंस है, नंबर टू पे जो सेंटेंस है और नंबर थ्री पे एक सेंटेंस है, तो इन तीन सेंटेंसेस को देखेंगे कि ये क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। अच्छा देखिए पहले सेंटेंस में क्या बोल रहा है, शी हैज़ टू कंप्लीट हर होमवर्क बिफोर गोइंग आउट टू प्ले। अगर मैं ये सेंटेंस को इतना बिफोर के बाद काट भी दूँ ना तो भी आपका वो चीज़ हार्ड नहीं होगा, आप समझ जाएंगे कि क्या करना है आपको। देखिए आपको इसका स्ट्रक्चर अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो ये स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद हैज़ टू होगा, फिर उसके बाद मेन वर्ब फर्स्ट होगी, ठीक है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। ये इस तरीके का जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये इस तरीके का फॉलो हो रहा है, ठीक है। देखिएगा, टी हो गया हमारा सब्जेक्ट, हैज़ टू हो गया, कंप्लीट हो गया हमारा एम वी फर्स्ट, और हर होमवर्क ये यहाँ से यहाँ तक का ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। तो अगर आपको काम करना है इस तरीके का, तो मतलब अगर आपको शी हैज़ टू कंप्लीट हर होमवर्क बिफोर गोइंग आउट टू प्ले, खेलने के लिए बाहर जाने से पहले उसे अपना होमवर्क पूरा करना होगा, ठीक है। ये देखिए मैंने क्या कर दिया है, करना होगा तो मैंने इसको लिखा है करना पड़ता है, आप इसको ऐसे भी खत्म कर सकते हैं, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं, करना होगा, जरूरी नहीं है कि आप गा पे खत्म करेंगे, ये फ्यूचर आपका ऐसा नहीं होता कि ये आपका फ्यूचर है, नहीं ऐसा नहीं है, करना होगा या करना पड़ता है, आप दोनों तरीके से उसको लिख सकते हैं। फिर क्या कह रहा है कि सेकंड वाले में देखिए क्या कह रहा है, द डॉक्टर हैज़ टू
परफॉर्म सर्जरी टुमारो, करनी पड़ती है। द डॉक्टर हैज़ टू परफॉर्म सर्जरी टुमारो, डॉक्टर को कल ऑपरेशन करना है। इस तरीके से बोलना, देखिए सेंटेंस काफ़ी ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी आपको कि डॉक्टर हैज़ टू परफॉर्म सर्जरी टुमारो, डॉक्टर हैज़ टू परफॉर्म सर्जरी। अगर मैं यहीं पर इसको काट देता हूँ तब इसका सेंटेंस थोड़ा सा जो सेंस है वो चेंज हो जाएगा। द डॉक्टर हैज़ टू परफॉर्म सर्जरी, डॉक्टर को सर्जरी करनी पड़ती है, ऐसा आ जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ सेंटेंस में थोड़ा सा चेंज रहे, द डॉक्टर हैज़ टू परफॉर्म सर्जरी टुमारो, डॉक्टर को कल ऑपरेशन करना है। ठीक है, ये कंपल्शन ही है, ये एक तरीके की मजबूरी ही है आपकी, डॉक्टर की मजबूरी है कि इसको कल ऑपरेशन करना पड़ता है। ठीक है, बस आपको करना क्या है, पड़ता है, तो आपको यहाँ पर भी पड़ता में ही ख़त्म करना है। ये जो मजबूरी है ये आपकी पड़ता है भी आपका ख़त्म हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है आपको यही चीज़ करनी पड़े। ठीक है, करना है या फिर करना पड़ता है। द डॉक्टर हैज़ टू परफॉर्म सर्जरी, आपको देखिए आपको यही सेम चीज़ इस्तेमाल करनी है। ये जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे लिखा हुआ है वही स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है। द डॉक्टर हैज़ टू परफॉर्म सर्जरी, डॉक्टर को कल ऑपरेशन करना पड़ता है। ठीक है, अगर मैं टुमारो लिखता हूँ तो, अगर टुमारो नहीं लिखता हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप ऐसे लिखना चाहें, डॉक्टर को कल ऑपरेशन करना है या डॉक्टर को ऑपरेशन करना पड़ता है, दोनों इक्विवेलेंट होते हैं, दोनों सेम सेंटेंसेस माने जाते हैं। अगर आप उसमें टुमारो लिखते हैं तो ठीक है, टुमारो नहीं लिखते हैं तो भी उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर थर्ड वाला सेंटेंस कहा गया है कि जॉन हैज़ टू अटेंड अ बिजनेस मीटिंग दिस आफ्टरनून। मैंने यहाँ पर भी टाइमिंग आपके लिए अगर दे दी, अगर आपको टाइमिंग नहीं लिखनी है आप मत लिखें, सिर्फ यहाँ पर आप फुल स्टॉप लगा दें कि जॉन हैज़ टू अटेंड अ बिजनेस मीटिंग, जॉन को एक बिजनेस मीटिंग में शामिल होना है। या फिर जॉन हैज़ टू अटेंड अ बिजनेस मीटिंग, जॉन को पड़ता है मीटिंग में शामिल होना पड़ता है, आप ये भी लिख सकते हैं। तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, आपको होना है, पड़ता है। ज़्यादातर लोगों को या ज़्यादातर बच्चों को ये याद रहता है कि हमें उसको पड़ता है में ख़त्म करना है अगर वो प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है, और हैज़ टू का क्या मतलब होता है, ये जो हैज़ टू होता है ये हम लोग प्रेजेंट टेंस में ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हम लोग ये चीज़ प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज हैज़ का इस्तेमाल और कहीं नहीं करेंगे। ठीक है, और अगर आपको नंबर भी देखना है तो आप अगर यहाँ पर देखिए, हैज़ के साथ में डॉक्टर लगा हुआ है, हैज़ के साथ में शी लगा हुआ है और हैज़ के साथ में जॉन लगा हुआ है, तो आपको ये क्या करना है, यहाँ पर आपको जो होगा वो आपका कैसे कैसे वर्ड इस्तेमाल होगा। यानी कि अगर हैज़ लिखा हुआ है तो आप इसके साथ में इस्तेमाल करोगे ही हैज़, शी हैज़। ठीक है, और किसी का अगर नाम होगा, ठीक है, अगर जैसे यहाँ पे जॉन था या रवि हैज़, आप ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, या फिर इट हैज़, आप इस तरीके से भी कर सकते हो, इट हैज़। ठीक है, अच्छा ये तो थे आपके हैज़ टू का इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं जहाँ पर आपको करना है। दूसरे नंबर पे आपको है मिलता है हैव टू। ठीक, अब इस हैव टू का इस्तेमाल कैसे करना है आप ध्यान दीजिएगा। हैव टू लिखा हुआ है, जब भी आपका कोई नंबर चेंज होगा, नंबर चेंज करने का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपको हैव कितनों के साथ में यूज़ करना है, आपको हैव यूज़ करना है। अगर आपका दे सब्जेक्ट है तो हैव, बी है तो हैव। ठीक है, और अगर एक ग्रुप है यानी जब भी प्लूरल आ जाएगा, ठीक है, प्लूरल अगर सब्जेक्ट होगा तो आपको क्या करना है, हैव टू इस्तेमाल करना है। ठीक है, बस आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि अगर सब्जेक्ट हमारा ज़्यादा है तो हैव टू, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हैज़ टू हमें लगाना रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर आइए, आपको एग्जाम्पल आपको जो देखने हैं, तो जो पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है, वी हैव टू सबमिट द प्रोजेक्ट बाय फ्राइडे, वी हैव टू सबमिट द प्रोजेक्ट। वी क्या होता है आपका, वी होता है आपका सब्जेक्ट, और आपको हैव टू लगाना है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट में आपको हैव टू लगाना रहता है, प्लस एम वी फर्स्ट आपको लगानी है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आपको लगाना है। ये स्ट्रक्चर दोस्तों जैसे ही आपको याद हो जाएंगे, ये चीज़ मैंडेटरी नहीं होती है, याद रखिएगा इस चीज़ को, ये आप लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। मेन इसका ये जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे लिख रखा है आपके लिए, ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे लिख रखा है, ये स्ट्रक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि वी हैव टू सबमिट द प्रोजेक्ट। अगर हैव टू तभी लगाएंगे जब ये सब्जेक्ट हमारा जो होगा वो प्लूरल होगा। ठीक है, जब हमारा ज़्यादा लोग होंगे या ये हमारा जो सब्जेक्ट है वो ज़्यादा लोगों को रिफर कर रहा होगा या ज़्यादा लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो हम लोग वहाँ पे हैव टू का इस्तेमाल करेंगे, ना कि हैज़ टू का इस्तेमाल करेंगे। वी हैव टू सबमिट द प्रोजेक्ट बाय फ्राइडे, हमें प्रोजेक्ट जमा करना है। ठीक है, या हमें प्रोजेक्ट जमा करना, हमें शुक्रवार तक प्रोजेक्ट जमा करना है। या अगर आप, मैंने कहा ना, अगर आप इसको हटा देते हैं तो हमें क्या करना है, हमें प्रोजेक्ट जमा करना पड़ता है। अगर आप ऐसा भी लिखते हो ना तो ये भी आपकी सही सेंटेंस मानी जाती है, इसमें भी कोई डाउट नहीं होता है, ये भी आपका पूरे फुल मार्क्स आपको दिलाएगा। ठीक है, इन केस अगर आप भूल जाते हैं कि ऐसा नहीं करना, या हम लोग जो सेंटेंस में जिसमें काम करना है वो अगर नहीं हो पा रहे हैं, तो हम लोग को कैसे करना है, हमें प्रोजेक्ट जमा करना है। अगर आप इतने पे फिनिश कर देते हो तो थोड़ा सा होता है कि यहाँ पर आदत पता नहीं चल रही है या मजबूरी पता नहीं चल रही है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं ना, वो पड़ता है लिख देते हैं, हमें प्रोजेक्ट जमा करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन ये क्योंकि जब आप हैव टू का इस्तेमाल करोगे ना तो आपको ऐसा समझ में आने लगेगा कि वी हैव टू सबमिट द प्रोजेक्ट बाय फ्राइडे, हमें शुक्रवार तक प्रोजेक्ट जमा करना पड़ता है।
ठीक है, पढ़ता है बोले वो भी सही है, करना है बोले तो भी सही है। फिर जो सेकंड नंबर पे दिया हुआ है दे हैव, मैंने अभी यहाँ पे देखिए लिख रखा है, ये सब चीज़ें आपको चेक करनी है। तो दे हैव टू वेक अप अर्ली फॉर वर्क, उन्हें काम के लिए जल्दी उठना पड़ता है। दे हैव टू वेक अप अर्ली, उन्हें जल्दी उठना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर मैंने उसको पढ़ता में खत्म कर दिया, तो आप उसको पढ़ता में लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बस ये मजबूरी है। जो भी सेंटेंस होते हैं, ये जितने भी सेंटेंस हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये सारे मजबूरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मजबूरी का मतलब एक कंपल्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, मैं बार बार वही चीज़ लिखता हूँ ताकि आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे दें कि क्या चीज़ मैं बोलना चाह रहा हूँ। दे हैव टू वेक अप, उन्हें उठना पड़ता है। अर्ली फॉर वर्क, जल्दी उठना पड़ता है वर्क के लिए, उन्हें काम के लिए जल्दी उठना पड़ता है। ठीक है, इसका जो थर्ड वाला पार्ट है, आई हैव टू स्टडी फॉर माई एग्जाम्स, मुझे अपनी परीक्षाओं के लिए या मुझे मेरी परीक्षाओं के लिए अध्ययन करना है या करना पड़ता है। चॉइस आपकी है, आपको किस तरीके से समझ में आता है। करना है से समझ में आता है तो भी सही है, पढ़ता है तो समझ में आता है, अगर करना है तो भी सही है, पढ़ता है तो भी सही है। ये आपकी चॉइस है कि आपको किस तरीके से वो याद आता है कि आई हैव टू स्टडी फॉर द एग्जाम, मुझे एग्जाम के लिए पढ़ना पड़ता है। ठीक है, आई हैव टू स्टडी फॉर माई एग्जाम्स, ठीक है, मुझे अपनी परीक्षाओं के लिए अध्ययन करना है, आप ऐसा भी लिख सकते हो। और पढ़ता है, तो दोनों से दोस्तों सेंस एक ही निकलता है, बस आपको इंपॉर्टेंट ये है कि आप कैसे उसको याद करके रख पाते हैं। ठीक है, अब देखिए हैड टू का इस्तेमाल कैसे करना है। हैड टू, अब यहाँ पे आपको मैं फिर से बता दूं, हैड टू का इस्तेमाल हम लोग किस में करेंगे। हैड टू का इस्तेमाल हम लोग पास्ट में करेंगे। पास्ट में कैसे आपको भी पता होना चाहिए। अभी देखिएगा, इसका जो सबसे पहले तो स्ट्रक्चर देखिए, जो पहला टाइप दिया हुआ है आपका, सारा, ये एक नेम है। ठीक है, हैड टू, ठीक है, उसके बाद अपोलोजाइज फॉर हर मिस्टेक। ठीक है, फॉर हर मिस्टेक। अब देखिएगा, सारा को अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगनी पड़ी। ठीक है, इतना मैंने लिखा हुआ है, सारा को अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगनी पड़ी या फिर थी। आप इसको ऐसे भी खत्म कर सकते हैं, तो भी जी आपका सेंटेंस जो है वो सही माना जाता है। बस आपको समझना है कि आपको खत्म किस पे करना है। ठीक है, वो आपको समझना पड़ेगा कि किस में मजबूरी शो हो रही है या नहीं हो रही है। सारा हैड टू अपोलोजाइज, सारा हो गया आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कि जिसकी हम लोग बात कर रहे होते हैं। हैड टू फिर इसके बाद लिखा लगाओगे आप, आपने हैड टू का यूज़ कर लिया, फिर आपने मेन वर्ब आपको फर्स्ट लगानी है यहाँ पर भी, और फॉर हर मिस्टेक, फिर यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट का पोर्शन जो आपको आ रहा होगा वो यहाँ पर लिख देना रहता है। अब देखिए, ये स्ट्रक्चर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो भी स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। आप इसी के बेसिस पे ही अपने सेंटेंसेस को याद करके रख सकते हैं, या फिर कैसे फ्रेम करनी है वो आप याद कर सकते हैं। सारा हैड टू अपोलोजाइज फॉर हर मिस्टेक। ठीक है, सारा को अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगनी पड़ी थी या माफ़ी मांगनी पड़ी। ठीक है, आप ऐसा इतना लिख सकते हैं। सेकंड वाला जो एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर, वो क्या दिया हुआ है, ही हैड टू कैच। अब देखिए, हैड टू कैच एम वी फर्स्ट। ठीक है, ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है कि आपको मेन वर्ब फर्स्ट ही यूज़ करनी है। जब जब टू लगेगा तब तब आपको मेन वर्ब फर्स्ट ही यूज़ करनी है। ही हैड टू कैच द लास्ट ट्रेन टू रीच हिज डेस्टिनेशन, उसे अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए आखिरी ट्रेन पकड़नी थी। ठीक है, सेंटेंस कुछ भी बनाइए, बस आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है कि हैड टू के साथ में ये लिखना है। ठीक है, और इसी के बाद जो थर्ड सेंटेंस इसी में आपका बना हुआ है, ये सब में देखिए, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि आप किसी भी तरीके से ये, क्योंकि सारे हैड टू को लेकर के इस्तेमाल किए हुए हैं, इसमें मैंने आपको ये नहीं बताया कि कौन सा किस टेंस में है, सारा पास्ट में ही है। थर्ड में देखिएगा क्या लिखा हुआ है, द कंपनी हैड टू ले ऑफ सम एम्प्लॉयज ड्यू टू फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। द कंपनी हैड टू ले ऑफ, करना पड़ा या करना पड़ा था। ठीक है, आप ऐसा समझिएगा, वित्तीय कठिनाइयों के कारण, यानी कि जो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज़ होती हैं, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज़ का मतलब कुछ जो पैसों से रिलेटेड डिफिकल्टी होगी कंपनी को, फिर उसके बाद उसने क्या किया कि कुछ ऐसी पैसों से रिलेटेड कठिनाइयाँ आई होंगी के कारण कंपनी को कुछ कर्मचारियों की छटनी करनी पड़ी। आप इसको भी क्या कर सकते हो, ही में खत्म कर सकते हो। अब हैविंग टू वाले सेंटेंस देखते हैं। तो सबसे पहले आप, ये नंबर 1 पे लिखा हुआ है, ये नंबर 2 पे लिखा हुआ है, ये 3 पे लिखा हुआ है। सबसे पहले आप नंबर 2 वाला जरा देखिए पहले, आई रिग्रेट हैविंग टू कैंसल आवर प्लान्स, मुझे अपनी योजनाओं को रद्द करने का खेद है। आई रिग्रेट हैविंग टू। ठीक है, सिंपल से सेंटेंसेस हैं, आपको ज़्यादा टफ नहीं होंगे ये सारे, इसका भी स्ट्रक्चर होता है। आई रिग्रेट हैविंग टू कैंसल। ठीक है, हैविंग टू कैंसल आपको एक साथ लेके चलना है। आई रिग्रेट हैविंग टू कैंसल आवर प्लान्स, मुझे अपनी योजनाओं को रद्द करने का खेद है। डिस्पाइट हैविंग टू डील विद हेक्टिक शेड्यूल, डिस्पाइट हैविंग टू डील विद हेक्टिक शेड्यूल ही मैनेज्ड टू कंप्लीट द टास्क। डिस्पाइट हैविंग टू डील विद हेक्टिक शेड्यूल्स, काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक, काफ़ी ज़्यादा बिजी शेड्यूल होने के बावजूद ही मैनेज टू कंप्लीट द टास्क, वह अपना काम पूरा कर सका। ठीक है, वह कार्य पूरा करने में सफल रहे व्यस्त कार्यक्रम से निपटने के बावजूद। ठीक है, डिस्पाइट हैविंग टू डील विद अ हेक्टिक शेड्यूल, डिस्पाइट हैविंग टू डील विद अ हेक्टिक शेड्यूल, व्यस्त कार्यक्रम से निपटने के बावजूद वह कार्य पूरा करने में सफल रहे। ही मैनेज्ड टू कंप्लीट द टास्क, वह अपना काम कंप्लीट कर पाए
डिस्पाइट हैविंग टू डील विद अ हेक्टिक शेड्यूल, शेड्यूल हेक्टिक होने के बावजूद भी वह अपना टास्क को कंप्लीट कर पाए, ठीक है। तो इस तरीके के हम लोग हैविंग टू का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट वाला सेंटेंस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पर देखिए हैविंग टू पहले ही लिख दिया इन्होंने। तो जो मैंने आपके लिए सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है वो क्या है कि हैविंग टू वर्क ओवर टाइम, ओवर टाइम करने की वजह से शी कुडंट अटेंड द पार्टी, वह पार्टी अटेंड नहीं कर पाई, ठीक है। ये रीजन वाले जो सेंटेंसेस होते हैं ये उसका टाइप होता है, लेकिन आपको थोड़ा सा हैविंग टू में अगर आप देख लेते हैं तो आगे आने वाले सेंटेंसेस में आप काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे। ओवर टाइम करने के कारण वह पार्टी में शामिल नहीं हो सकी, शी कुडंट अटेंड द पार्टी। यानी अगर आपका हैविंग लिखा हुआ है तो उसके बाद में हमें क्या चाहिए, एमवी फर्स्ट ही चाहिए। अब हम लोग देखते हैं कि टेंसेस वाइज एग्जांपल ऑफ हैज टू, हैव टू और हैड टू और हैविंग टू। अब हम लोग टेंसेस वाइज देखते हैं, मतलब कि वो प्रेजेंट टेंस में किस तरीके से लिखे जाएंगे, पास्ट टेंस में किस तरीके से लिखे जाएंगे। वो मैंने आपको भी वीडियो के स्टार्टिंग में भी देखी, उसी तरीके से स्टार्ट किया था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे लिखना है, या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कैसे लिखना है, या पास्ट का टेंस कैसे लिखना है, हैज टू, हैव टू और हैड टू और हैविंग टू का यूज़ करके, ठीक है। यानी हैज़ टू हम लोग कब कब इस्तेमाल करना है, और हैव टू का हम लोग का कब इस्तेमाल करना है, और हैड टू का इस्तेमाल कब करना है, और हैविंग का इस्तेमाल कब करना है। ये थोड़ा सा और ज़्यादा मैं एक्सप्लेन करूँगा तो आपके वो ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम लोग सिंपल प्रेजेंट का देख रहे हैं, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल का। अब इसमें सबसे देखिए सबसे प्रेजेंट होता है जिसमें हम लोग ता पे कोई चीज़ करना खत्म करते हैं। जैसे अब कंपल्शन यहाँ पर भी शो करना है, हैज़ टू देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो जो पहला नंबर पे लिखा हुआ है, शी हैज़ टू स्टडी फॉर हर एग्जाम्स, उसे अपनी परीक्षाओं के लिए अध्ययन करना, अगर आप यहाँ पे पूरा करना लिखेंगे तो पढ़ता है। आपको ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपको देखना है कि पढ़ता है, करना है ये भी एक कंपल्शन है, और पढ़ता है ये भी एक कंपल्शन शो करने का तरीका होता है, मजबूरी शो करने का तरीका होता है। शी हैज़ टू स्टडी फॉर हर एग्जाम्स, उसे अपनी परीक्षाओं के लिए अध्ययन करना है। दूसरा जो सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, दे हैव टू फिनिश देयर होमवर्क, उन्हें अपना होमवर्क पूरा करना पड़ता है। आप इतना यहाँ पर नोटिस करिए कि अगर दे लिखा है तो हैव टू लगाना है, शी लिखा है तो हैज़ टू लगाना है। कहने का मतलब वही सेम वही फंडा। अगर आपका सिंगुलर है, अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपको लगाना है हैज़ टू, और अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट है तो आपको लगाना है हैव टू, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब दे, वी, ठीक है, या फिर देयर, ऐसी चीज़ें। अगर आपका ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो आपको हैव टू लगाना है, अदरवाइज सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपको हैज़ टू लगाना है, ठीक है। और ये सारे प्रेजेंट में ही हम लोग को इस्तेमाल करने हैं, चाहे वो हैज़ हो या हैव हो, तो हम लोगों को हैज़ और हैव टू, ठीक है, ये प्रेजेंट में ही इस्तेमाल करना है। उसके अलावा हम लोग इसका इस्तेमाल और कहीं नहीं करेंगे, ठीक है। फिर आती है बात प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या करना है, देखिए प्रेजेंट होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, तो आपके पास ऑप्शन होना चाहिए कि अगर हम लोगों ने हैज़ और हैव सिंपल प्रेजेंट में इस्तेमाल कर लिया तो कंटिन्यूटी शो करने के लिए हमें आईएनजी चाहिए, और प्लस हमें मजबूरी भी यहाँ पे शो करनी है या कंपल्सन शो करना है। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना है, तो अब देखिए यहाँ पे जो पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, ही इज़ हैविंग टू वर्क लेट टुनाइट, उसे आज देर रात काम करना पड़ रहा है, ठीक है। अब देखिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर आपको रहा है पे खत्म करना है, क्यों, क्योंकि कंटिन्यूटी शो करते रहना चाहिए सेंटेंस में, ये सेंटेंस की रिक्वायरमेंट होती है। ही इज़ हैविंग टू वर्क लेट टुनाइट, ही इज़। अब देखिए अगर स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट जो कि सिंगुलर है, यानी सिंगल बंदा है वो, उसके साथ में हमारे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमें यहाँ पर आ गया हैविंग टू, फिर उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो ही इज़ हैविंग टू वर्क लेट, ठीक है, ही इज़ हैविंग टू वर्क। अगर आप ये चीज़ छोड़ देते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर आप ये टाइमिंग छोड़ भी देते हैं यहाँ पर, तो आप इसका क्या मीनिंग निकालेंगे, ही इज़ हैविंग टू वर्क, उसे काम करना पड़ रहा है, उसे काम करना पड़ रहा है, ही इज़ हैविंग टू वर्क, उसे काम करना पड़ रहा है। आप ये सेंटेंस का मीनिंग निकालेंगे अगर आप यहाँ पर टाइमिंग नहीं देते हैं तो। अच्छा, इसी का जो सेकंड वाला है इसमें मैं आपको बताता हूँ, वी आर हैविंग टू मेक सम चेंजेस टू द प्लान। वी सब्जेक्ट हो गया, आर हेल्पिंग वर्ब हो गया, हैविंग कंटिन्यूटी शो करने के लिए वर्ब हो गई, टू मेक सम चेंजेस टू द प्लान, टू मेक यहाँ पे मेक हमारी वर्ब है, कौन सी वर्ब हमारी फर्स्ट है, ठीक है। हमें योजना में कुछ बदलाव करने पड़ रहे हैं, वी आर हैविंग टू मेक, वी आर हैविंग टू मेक सम चेंजेस टू द प्लान, करने पड़ रहे होते हैं या फिर करने पड़ रहे हैं, हमें योजना में कुछ बदलाव करने पड़ रहे हैं। ये एक्चुअल के जो सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन होता है वो आपके सामने लिखा हुआ है कि वी आर हैविंग टू मेक सम चेंजेस टू द प्लान, हमें योजना में कुछ बदलाव करने पड़ रहे हैं। तो अगर आप इनको रट भी सकते हैं ना तो वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो वी आर हैविंग टू मेक सम चेंजेस टू द प्लान, वी आर हैविंग टू मेक सम चेंजेस टू द प्लान, ठीक है। फिर बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए क्योंकि प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है तो आपको माइंड में आ जाना चाहिए टेंस के अकॉर्डिंग, यहाँ पर हमें हैज़ या हैव का इस्तेमाल करना होता है परफेक्ट पे, प्रेजेंट के परफेक्ट में। लेकिन क्योंकि अब
हैज़ और हैव के साथ में थर्ड की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें ये चीज़ बनानी है। तो फर्स्ट वाला सेंटेंस क्या बोल रहा है, आई हैव ने लिखा मुझे हैड टू डील विद डिफिकल्ट सिचुएशंस इन माय करियर, मुझे अपने करियर में कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है, ठीक है। क्योंकि देखिए परफेक्ट का मतलब क्या होता है कि वो काम खत्म हो चुका है, लेकिन क्योंकि मुझे आदत भी शो करनी है वहाँ पर या कंपल्शन भी शो करना है, मजबूरी भी शो करनी रहती है, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर ऐसे लिखा आई हैव हैड टू डील विद, करना पड़ा है, मुझे अपने करियर में कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है। आई हैव हैड टू डील विद डिफिकल्ट सिचुएशंस इन माई करियर। अगर आप यहाँ पे इसको काट भी दो तो कोई इशू नहीं है, तो आप यहाँ पर काटो मैं अपने करियर में। अब देखिए मुझे कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है, स्ट्रक्चर वाइज अगर आप देखोगे तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद आपका हैव है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हैज़ लगता नहीं है आई के साथ में, तो हम लोग को हैव ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर सपोज करो यहाँ पर आई की जगह क्या होता ही होता, तो हम लोग को यहाँ पर हैज़ हैड लगाना पड़ता, ही हैज़ हैड टू, ऐसा आपको करना पड़ता अगर यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है आई ना होकर के ही होता तो उस केस में, ठीक है। इसका जो सेकंड वाला बोला वो भी काफ़ी ईजी है, दे हैव हैड टू अडॉप्ट टू द न्यू रेगुलेशंस, अडॉप्ट टू द न्यू रेगुलेशंस, उन्हें नए नियमों के अनुकूल होना पड़ा है। अब देखिए ये चीज़ आपकी लास्ट में इंपॉर्टेंट है कि आपको वो जो कंपल्शन शो करना है, मजबूरी शो करनी है, वो किस तरीके से आप शो करेंगे एंड करते वक्त, या आप कैसे उस चीज़ को समझ पाएंगे। दे हैव हैड टू अडॉप्ट टू द न्यू रेगुलेशंस, दे हैव हैड टू, उन्हें वो चीज़ करनी पड़ती है, तो दे हैव हैड टू अडॉप्ट टू द न्यू रेगुलेशंस, उन्हें न्यू रेगुलेशंस के अनुसार, नियमों के अनुसार होना पड़ा है, ठीक है। ये आपको सिंपल सा इतना लिखना है कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट में आ जाएगा तो आपको हैज़ और हैव के साथ में हैड इस्तेमाल करना पड़ता है, ये स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है। फिर आता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आप कैसे बनाओगे, शी हैज़ बीन हैविंग टू जगल मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेटली, शी हैज़ बीन, अब देखिए क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट भी है तो यानी प्रेजेंट टेंस है, उसके बाद परफेक्ट होना चाहिए और कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। परफेक्ट की वजह से हमें हैज़ या हैव में से एक चीज़ चाहिए, क्योंकि परफेक्ट है तो वहाँ पर हमें बीन की भी रिक्वायरमेंट होती है, ये देखिए यहाँ पर भी बीन लिखा हुआ है और यहाँ पर भी बीन लिखा होता है। और कंटिन्यूटी चाहिए तो हमें यहाँ पर देखिए हैविंग का यूज़ करना पड़ गया है कि हम लोग जो सेंटेंस बता रहे हैं उसमें कंपल्शन यूज़ करना है, इसलिए हम लोग आईएनजी फॉर्म वाली हैविंग इस्तेमाल कर रहे हैं, ना कि हैज़ टू या हैव टू। शी हैज़ बीन हैविंग टू जगल मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेटली, उसे हाल ही में कई जिम्मेदारियों को निभाना पड़ रहा है, ठीक है। शी हैज़ बीन हैविंग टू जगल मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेटली। सेकंड वाला जो ऑप्शन इसका दिया हुआ है या सेकंड वाला जो एग्जांपल दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, वी हैव बीन हैविंग टू वेट फॉर द रिजल्ट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, हमें लंबे समय से नतीजों का इंतजार करना पड़ रहा है, ठीक है। अब बात आती है सिंपल पास्ट की, तो सिंपल पास्ट में आप कैसे कंपल्शन वाले अपने सेंटेंसेस लिख सकते हैं, उसमें आप देखिएगा क्या करना है। यहाँ पर जो पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, ही हैड टू टेक द बस, ही हैड टू टेक द बस बिकॉज हिज कार ब्रोक डाउन, कार खराब होने के कारण उन्हें बस पकड़नी पड़ी। अब देखिए यहाँ पर भी वो कंपल्शन आ रहा है, क्योंकि ये जो वर्ड लिखा हुआ है उससे कंपल्शन या मजबूरी जो होती है, ही हैड टू टेक, उसको ऐसा करना पड़ा था, ये हम लोगों का सिंपल पास्ट में आ रहा है। ही हैड टू टेक द बस, उसे बस लेनी पड़ी, बिकॉज अगर आप ये सेंटेंस में बिकॉज नहीं भी लिखना चाहते हैं, अगर एक छोटा सेंटेंस लिखना चाहते हैं तब क्या करेंगे, ही हैड टू टेक द बस, उसे बस लेनी पड़ी थी, पास्ट में चला जाएगा ये। और इसका स्ट्रक्चर अगर आप ध्यान दें तो हो जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस उसके बाद मेन वर्ब फर्स्ट लगती है यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब ऑब्जेक्ट को अगर आपको और बढ़ाना है किसी रीज़न को दे करके तो आप लिख सकते हैं कि बिकॉज इज कार ब्रोक डाउन, वो रीज़न क्या था कि उसे बस लेनी पड़ी, तो वो ये रीज़न था, ठीक है। सेकेंड वाला इसका टॉपिक क्या बोलता है, सेकेंड एग्जाम्पल में वी हैड टू कैंसिल द इवेंट ड्यू टू बैड वेदर, यहाँ पर भी देखिए ड्यू करके इन्होंने रीज़न दे दिया, जरूरी नहीं होता है वी हैड टू कैंसिल द इवेंट, आपने सिर्फ अगर इतना भी लिखना चाहा कि वी हैड टू कैंसिल द इवेंट, खराब मौसम के कारण हमें कार्यक्रम रद्द करना पड़ा, आप इसको था पे एंड कर सकते हैं, में कोई भी आप यहाँ पे करनी पड़ी थी, आप दोनों में ऊपर वाले सेंटेंस में कार खराब होने के कारण उन्हें बस करनी पड़ी थी, आप यहाँ पर भी हैड टू इस्तेमाल कर सकते थे, या सिर्फ पड़ी में भी वही सेम सेंस आता है। सेकेंड वाले में था कि वी हैड टू कैंसिल द इवेंट, हमें कार्यक्रम रद्द करना पड़ा था, तो ये कंपल्शन है पास्ट में, ठीक है। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में अगर बात करते हैं तो क्या होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस में ये चीज़ क्योंकि पास्ट का होना चाहिए और कॉन्टिन्यूटी शो करनी है तो आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। एक्टिव वॉइस में हम लोग क्या करते थे, सब्जेक्ट के बाद में आईएनजी फॉर्म होती थी, यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म होती थी, सेम क्राइटेरिया यहाँ पर भी फॉलो करना है। सब्जेक्ट हो गया आपका, वॉज हो गया हेल्पिंग वर्ब, और हैविंग हो गया आईएनजी फॉर्म, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को हैविंग टू यूज़ करना था इसलिए हम लोगों को ऐसा लिखना पड़ा, शी वॉज हैविंग टू डील विद लॉट ऑफ स्ट्रेस एट दैट टाइम, उस समय उन्हें काफ़ी तनाव का सामना करना पड़ रहा था, एंडिंग कहाँ पे करनी है, पड़ रहा था पे, तभी ये कंपल्शन शो करेगा, अदरवाइज ये नॉर्मल सेंटेंस हो जाएगा। तो हैज़ टू हैव टू
या हैविंग टू का इस्तेमाल हम लोग इस तरीके से करेंगे। और ये कॉन्टिन्यूअस में है तो आप इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी हैविंग टू इस्तेमाल कर सकते हैं और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी हैविंग टू का इस्तेमाल हो सकता है। सेकेंड वाला इसका जो एग्जाम्पल दिया हुआ है ये सेम पास्ट कॉन्टिन्यूअस का ही है। दे वर हैविंग टू वर्क, उन्हें काम करना पड़ रहा था, इतने से भी काम हो सकता है। दे वर हैविंग टू वर्क ओवर टाइम टू मीट द डेडलाइन, इसका रूल यहाँ पर नहीं है, सेंटेंस को आपको अगर और ज़्यादा एक्सप्लेन करना था तो आपने लिख दिया दे वर हैविंग टू वर्क ओवर टाइम, दे वर हैविंग टू वर्क ओवर टाइम, ठीक है। उन्हें ओवर टाइम काम करना पड़ रहा था, इतना मेन सेंस इतना निकलता है केवल। लेकिन अगर आपने सेंटेंस बड़ा कर दिया तो आ जाता है समय सीमा को पूरा करने के लिए, ठीक है, टू मीट द डेडलाइन। दे वर हैविंग टू वर्क ओवर टाइम, दे वर हैविंग टू, आपको सिर्फ इतना यूज करना था पास्ट कॉन्टिन्यूअस में शो करने के लिए, ठीक है। अब इसको पास्ट परफेक्ट में कैसे यूज करना है, हैज टू या हैड टू। देखिए अब क्योंकि पास्ट का परफेक्ट होना चाहिए तो आपको समझ में आएगा कि अगर पास्ट का परफेक्ट है तो हमें हैड यूज करना है। और क्योंकि हमें चॉइस यहाँ पर हमारे पास थी हैज टू में, हैव टू में और हैड टू में, क्योंकि ये पास्ट का है तो पास्ट में आपको हैड यूज करना है, ये दोनों यूज नहीं होते, ठीक है। अब देखिए क्योंकि जो स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है वो हैड होना चाहिए स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग परफेक्ट में, और हैड टू का यूज हमें करना पड़ेगा अपना वहाँ पे कंपल्शन वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उसको शो करने के लिए। आई हैड, ये तो हो गया आई सब्जेक्ट, हैड हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब। हैड टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज फॉर माई जॉब, मुझे अपनी नौकरी के लिए नई भाषा सीखनी पड़ी, ये इतना सेंटेंस आपका बन जाएगा। आप सीखनी पड़ी, यहाँ पर भी देखिए पड़ी सेंटेंस आ गया, मतलब वो चीज़ आपने मजबूरी में करी, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर कंपल्शन बोलते हैं। कंपल्शन का मतलब ही होता है मजबूरी में वो चीज़ करनी पड़ी। तो जब भी कंपल्शन आएगा तो आपको हैड टू का इस्तेमाल करना है पास्ट में, हैज़ टू का इस्तेमाल करना है प्रेजेंट में, ठीक है। और अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाना है मजबूरी के लिए तो आपको हैविंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, हैविंग टू का। इसी का जो सेकंड वाला एग्जांपल है वो क्या है, दे हैड टू वेट फॉर आवर्स बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, डॉक्टर के आने के लिए उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ा था, आप इतना भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दे हैड टू, आपको ये दो चीज़ें ध्यान देनी है कि दे हैड के बाद हैड टू लिखा है तो किस तरीके का वो सेंटेंस बनेगा। दे हैड टू वेट फॉर आवर्स, ठीक है, आप इतना लिख करके भी काम कर सकते थे, दे हैड टू वेट फॉर आवर्स। हैड प्लस हैड टू आपको करना है, ठीक है, हैड प्लस हैड टू। अच्छा, फिर बात आती है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कैसे हम लोग करेंगे। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में अगर आप वर्ड यहाँ पे देखिए पास्ट होना चाहिए तो हमें हैड चाहिए, परफेक्ट है तो हमें हैड के बाद में बीन चाहिए होता है, और कॉन्टिन्यूअस है तो हमें आईएनजी फॉर्म भी चाहिए होती है। तो देखिएगा क्या करना है, सब्जेक्ट हो गया, हैड हो गया और बीन हो गया। शी हैड बीन हैविंग टू वर्क एक्स्ट्रा आवर्स फॉर सेवरल मंथ्स, उन्हें कई महीनों से अतिरिक्त घंटे काम करना पड़ रहा था। शी हैड बीन हैविंग टू वर्क, तो आपका ये जो हैड बीन लगा इतना जो पोर्शन आपका दिख रहा है ये पोर्शन तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आया। हैविंग टू वर्क इसलिए आ रहा है क्योंकि ये चीज़ कॉन्टिन्यूअस में है, ये आपको कंटिन्यूटी शो करनी है इसकी, ठीक है। ये तो रहा आपका पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस इसी का पास्ट परफेक्ट अगर कंटिन्यूअस कर लेते हैं तो कैसे लिखेंगे, वी हैड बीन, देखिए स्ट्रक्चर सेम चलना है, वी हैड बीन हैविंग टू डील विद। अब आपका यहाँ पर किस तरीके का सेंटेंस आपको फ्रेम करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है फ्रीक्वेंट पावर आउटेजेस इन दैट एरिया, वी हैड बीन हैविंग टू डील विद फ्रीक्वेंट पावर आउटेजेस इन दैट एरिया, हमें उस क्षेत्र में बार बार बिजली कटौती से जूझना पड़ रहा था। तो आपको क्योंकि कंटिन्यूटी शो करनी है इसलिए यहाँ पर रहा था में हम लोग को एंडिंग करनी है अपने सेंटेंस की, और ये जो पढ़ रहा था ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको वहाँ पर आदत एक ऐसी बतानी है जो मजबूरी वाली आदत होती है, ठीक है। ये तो रहा आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर फाइनली बात करते हैं फ्यूचर टेंस में हम लोग ये किस तरीके से यूज़ करते हैं। अब देखिए ही विल हैव टू अटेंड द मीटिंग टुमारो, अब फ्यूचर टेंस होना चाहिए तो आपका फ्यूचर का स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो, फ्यूचर का जो स्ट्रक्चर होता था वो होता था सब्जेक्ट प्लस विल या शैल। तो मैंने आपको बताया है शैल का यूज़ आपको कभी नहीं करना है, आप विल से अपना सारा काम चला सकते हैं, फिर वो कोई भी नंबर यहाँ पे सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो या सिंगुलर हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपना विल के साथ में ही वो काम कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में हमें मेन वर्ब चाहिए होती है जो कि फर्स्ट होती है इस केस में, क्योंकि फ्यूचर सिंपल में हम लोगों को मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म चाहिए होती है, फिर उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। अब क्योंकि यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें कंपल्शन दिखाना है तो हमें यहाँ पर जो वर्ब लेनी है वो हैव टू करके वर्ब लेनी है, ठीक है।
तो जो पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, ही विल हैव टू अटेंड द मीटिंग टुमारो, उन्हें कल बैठक में शामिल होना होगा या होना है, ठीक है, होना होगा, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पर टाइमिंग लिखी हुई है, उन्हें कल बैठक में शामिल होना है, यहाँ पे है लिखा है, तो आप थोड़ा सा आइडिया अगर लगाएं, ये पास्ट का नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर कल आ रहा है और है, तो जाहिर सी बात है ये फ्यूचर टेंस हुआ। ही विल हैव टू अटेंड द मीटिंग टुमारो, ही है सब्जेक्ट, विल आपका हेल्पिंग वर्ब, हैव टू आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि मजबूरी दिखानी है, अटेंड द मीटिंग टुमारो उन्हें कल बैठक में शामिल होना पड़ेगा। आप इसको दूसरा तरीका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं पड़ेगा, आप इसको पड़ेगा पे भी एंड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दूसरा जो आया, दूसरा जो हमारा एग्जाम्पल है वो क्या है, वी विल हैव टू फिनिश द प्रोजेक्ट बाय फ्राइडे, वी विल हैव टू फिनिश हमें ख़त्म करना होगा, ऐसा कुछ, यह करना पड़ेगा, हमें शुक्रवार तक परियोजना को पूरा करना होगा। प्रोजेक्ट मीन्स ये जो प्रोजेक्ट है आपका परियोजना, वी विल हैव टू फिनिश द प्रोजेक्ट, हमें प्रोजेक्ट को ख़त्म करना होगा या पड़ेगा, आप दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, पड़ेगा भी बोल सकते हैं और करना होगा भी बोल सकते हैं। वी विल हैव टू सबसे सिंपल सेंटेंसेस, सबसे ज़्यादा सिंपल यही होता है कि आपको कैसे वो हैव टू का यूज़ करना है, और इसमें हैज़ टू यूज़ नहीं होता दोस्तों। हम लोग यहाँ पर कभी भी, हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हैव टू इस्तेमाल करते हैं विल के साथ में, ठीक है, हैज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। सिर्फ आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है और कुछ नहीं, हैव टू ही होगा, नंबर आपका कोई भी हो, यानी अगर ही होता है तो भी आपको विल हैव टू करना है, या फिर अगर प्लूरल है तो भी आपको विल हैव टू ही करना है, ठीक है। और उसमें एम वी फर्स्ट आपको लगती है, ये मैंने देखिए यहाँ पर ऊपर लिख रखा हुआ है, ठीक है। फिर बात आती है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की। अगर हम लोग दूसरे टाइप के सेंटेंस की बात करें तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या करना है हम लोगों को, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में देखिए क्या होना चाहिए कि कंटिन्यूटी शो करनी है, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए जब भी कंपल्शन के साथ में कंटिन्यूटी शो करनी है, यानी अगर कोई चीज़ हमारा कंपल्शन है, यानी कि मजबूरी वाला कोई ऐसा सेंटेंस है, तब आप क्या करोगे, मजबूरी वाला सेंटेंस में हमें क्या करना है, और अगर वो कॉन्टिन्यूअस है हैविंग, ठीक है, तो ये क्या शो करेगा, कॉन्टिन्यूटी शो करेगा, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी शो करेगा। अब पहला एग्जांपल देखिए, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। शी विल बी हैविंग टू, शी विल बी हैविंग टू ट्रेवल अ लॉट नेक्स्ट मंथ। अब देखिए ये अगर स्ट्रक्चर आपको नहीं आया कि कॉन्टिन्यूटी शो करने के लिए विल के बाद में बी लगाना इंपॉर्टेंट होता है, ये मैंने आपको स्ट्रक्चर टेंसेस वाले वीडियो में बताया हुआ है, तो आप एक बार उसको देखिए जरूर। तो शी हो गया आपका सब्जेक्ट, विल हो गया हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, और क्योंकि बी की रिक्वायरमेंट होती है, जब भी आप हेल्पिंग वर्ब विल लगाओगे तो आपको फर्स्ट फॉर्म चाहिए होती है, तो हम लोग यहाँ पर बी इसी वजह से लगाते हैं क्योंकि हमें फर्स्ट फॉर्म चाहिए होती है, और उसके बाद कंटिन्यूटी शो करनी है तो हमें ये हैविंग का यूज करना पड़ गया, ठीक है। शी विल बी हैविंग टू ट्रेवल अ लॉट। अब नेक्स्ट मंथ आप दे देते हो तो ठीक है, नहीं देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको उसे बहुत यात्रा करनी पड़ेगी या होगी, उसे बहुत यात्रा करनी होगी। कॉन्टिन्यूअस बताना है तो हमें ऐसा चीज लिखना पड़ता है, करनी पड़ेगी, ऐसा आप ऐसा भी लिख सकते हैं, या करनी पड़ रही होगी, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, करनी पड़ रही होगी, ठीक है, आप इसको ऐसे भी खत्म कर सकते हैं। दूसरा वाला जो टॉपिक है यहाँ पर वो क्या है, दे विल बी हैविंग टू मेक इंपॉर्टेंट डिसीजन इन द कमिंग वीक्स, उन्हें आने वाले हफ्तों में महत्वपूर्ण निर्णय लेने पढ़ रहे होंगे, ठीक है, दे विल बी हैविंग टू, यहाँ पे ये चीज हैविंग टू मेक, ठीक है, और क्योंकि टू के बाद में आपका ये टू इन्फिनिटिव आता है, यानी आपको यहाँ पर भी मेन वर्ब फर्स्ट लगनी है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि फ्यूचर का परफेक्ट कैसे काम करता है। फ्यूचर का परफेक्ट में यहाँ पर देखिए, अब क्योंकि यहाँ पर भी देखिए परफेक्ट की बात कर रहे हैं, तो फिर से वही आपसे बोलूंगा, जब भी परफेक्ट की बात आती है तो आपको हैज़, हैव या हैड में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए होती है, और क्योंकि ये फ्यूचर है तो फ्यूचर में आपको सिर्फ और सिर्फ हैव की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप स्ट्रक्चर के ऊपर जाएंगे कि स्ट्रक्चर में हैज़ नहीं लगाते हैं, हैव ही लगाते हैं, ठीक है, ना कि हैड लगा देंगे। अगर हैड लग रहा है तो याद रखिएगा कि वो परफेक्ट की वजह से थर्ड फॉर्म में जो हमें लिखना रहता है, ये काम, ये बताने के लिए कि काम पूरा हो चुका है, उस चीज के लिए हम लोग परफेक्ट में हैड लगाएंगे। बाकी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग तो देखिए आपको हैव ही लगाना पड़ता है, ठीक है, विल हैव। अब पहला सेंटेंस देखिएगा क्या लिखा हुआ है, आई विल हैव हैड टू कंप्लीट ऑल द असाइनमेंट्स बाय द एंड ऑफ द सेमेस्टर। क्योंकि परफेक्ट है तो अगर यहाँ पर हमने टाइम दे दिया, क्योंकि फ्यूचर का टास्क है तो हम लोगों को ऐसा लिखना पड़ता है, आई विल हैव हैड टू कंप्लीट ऑल द असाइनमेंट्स बाय द एंड ऑफ द सेमेस्टर। आई विल हैव हैड टू कंप्लीट ऑल द असाइनमेंट्स बाय द एंड ऑफ द सेमेस्टर। मुझे सेमेस्टर के अंत तक सभी असाइनमेंट पूरे करने होंगे। आई विल हैव हैड टू करना पड़ा होगा, आप ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है।
करना पड़ रहा होगा, यहाँ पे आप नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि ये कंटिन्यूटी यहाँ पे शो नहीं करनी है, आपको ये कंटिन्यूअस नहीं बनाना है। तो दूसरा वाला जो है, दे विल हैव हैड टू सेव इनफ मनी फॉर देयर ट्रिप बाय देन, वो अब तक, उन्हें तब तक अपनी यात्रा के लिए पर्याप्त पैसे बचाने होंगे। दे विल हैव हैड टू सेव इनफ मनी, ठीक है, उन्हें उतना पैसा तब तक बचाना होगा। दे विल हैव हैड टू सेव इनफ मनी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या था, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। फिर लास्ट में जो हमारा पास बचता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसका जो पहला वाला है, अब देखिए यहाँ पर भी वही कह रहा है कि फ्यूचर भी होना चाहिए, परफेक्ट भी होना चाहिए और कॉन्टिन्यूअस भी होना चाहिए। तो फ्यूचर के मतलब हमें विल चाहिए, परफेक्ट का मतलब हमें हैव चाहिए, और कॉन्टिन्यूअस का मतलब मुझे आईएनजी की एक फॉर्म चाहिए होगी। तो क्योंकि हम लोग यहाँ पे कंपल्शन शो कर रहे हैं, तो हमें वहाँ पे उस तरीके से बनाना होगा। शी मिल गया, सब्जेक्ट मिल गया, हेल्पिंग वर्ब मिल गई, हैव बीन मिल गया, और ये देखिए आईएनजी फॉर्म मिल गई, ठीक है। टू वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 6 months बाय द टाइम इट्स फिनिश्ड। शी विल हैव बीन हैविंग टू वर्क, उसे जब तक यह समाप्त नहीं हो जाता तब तक उसे इस परियोजना पर 6 महीने तक काम करना होगा। शी विल काफ़ी बड़ा सेंटेंस है, लेकिन ये सारे सेंटेंसेस आपको थोड़ी सी क्लैरिटी जरूर देंगे कि दूसरा वाला जो यहाँ पर है, वी विल हैव बीन हैविंग टू वेट, हमें परिणामों के लिए लंबे समय तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी होगी। वी विल हैव बीन हैविंग टू वेट पेशेंटली फॉर द रिजल्ट फॉर लॉन्ग टाइम। सेम स्ट्रक्चर है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस शो करने के लिए आपको विल चाहिए, हैव बीन लगता ही है, और आपको हैविंग टू का यूज़ करना है, तो करना पड़ा होगा, कुछ ऐसा सेंस निकलेगा इन सारे सेंटेंसेस में, ठीक है दोस्तों।